हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर जो एनपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम पेपर नंबर 1 फ्लूइड डायनेमिक्स लेकर चल रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 है। ये दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो क्या होता है ये काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस और एनर्जी दैट कॉज द मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स एक फ्लूइड डायनेमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स का जो मोशन हो रहा है उसे कंसिडर करते हैं, मतलब उसे स्टडी करते हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट हो रहा है, मोशन जो हो रहा है फ्लूइड्स का, उस पर कोई भी जब फोर्स नहीं लग रही होती है, ठीक है, कोई भी हमने उस पर एनर्जी या फोर्स नहीं लगाई होती है, तो उस बिना किसी फोर्स और एनर्जी के जो मोशन हुआ उसको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है फ्लूइड डायनेमिक्स की, उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, इट फोकसेस प्योरली ऑन डिस्क्राइबिंग हाउ फ्लूइड मूव्स। ठीक है, ये मेनली क्या बताता है कि फ्लूइड किस तरह से मूव करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स यूज करता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रीम लाइन्स एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो आपको पता है। स्ट्रीम लाइन्स एक अपने आप में टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। और डिफॉर्मेशन आपको पता है कि डिफॉर्म हो जाना, कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई भी फ्लूइड है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स क्या हो गया, मोशन हो गया फ्लूइड का, लेकिन विदाउट एनी फोर्स। ठीक है, तो किस टाइप के फ्लूइड के मोशन हो सकते हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसे कि फ्लूइड की जो फ्लो होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। देखो, एक स्टडी या फिर अनस्टडी फ्लो हो सकता है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज ओवर टाइम। मतलब जैसे कि फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो उस फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब प्रॉपर्टीज कैसी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो रही है, बस वो मोशन कर रहा है प्रॉपर्ली, सिंपल। ठीक है, अनस्टडी क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंजेस विद टाइम। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड है, थोड़ा ज़्यादा बह रहा है, बट बहते बहते वो कम बहने लगा, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ गई, वो गाढ़ा हो गया, तो वो हो गया अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसमें क्या है, यूनिफॉर्म में क्या है, वेलोसिटी इज द सेम एट एवरी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड। मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो वेलोसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, मतलब कहीं पर कोई और वेलोसिटी है, कहीं पर कुछ और वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद क्या है, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार में क्या है, स्मूथ एंड ऑर्डरली लेयर्स। मतलब लैमिनार जो फ्लो होगा उसमें स्मूथली होगा और ऑर्डरली लेयर्स होंगी। मतलब कि लेयर, जैसे कि फ्लूइड हम अगर लेयर में कंसिडर करें, इस टाइप से लेयर है, इस टाइप से हमारा फ्लूइड है, इतना चौड़ी, इतना मोटी विड्थ में हमारे पास फ्लूइड है, तो वो लेयर से कंसिस्ट है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो उसमें जो फ्लो होगा ना वो ऑर्डरली लेयर्स में होगा। मतलब जो ऊपर वाली लेयर है वो ऑलरेडी ऊपर ही रहेगी और जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे ही रहेगी, इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, और टर्बुलेंट में क्या है, डिसऑर्डर्ड या फिर swirls। मतलब इस टर्बुलेंट में क्या होगा कि इस टाइप से फ्लूइड है तो वो ऐसे घूमता फिरता, उसमें swirls आते रहेंगे। एंड डिसऑर्डर मतलब ऊपर वाली लेयर नीचे आ जाएगी, बीच में चली जाएगी, बीच वाली ऊपर चली जाएगी, इस तरह से डिसऑर्डर्ड लेयर्स होंगी। ठीक है, टर्बुलेंट में ये है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल में क्या होता है, जो डेंसिटी वेरी सिग्निफिकेंटली। मतलब कंप्रेसिबल वो सारे फ्लूइड का फ्लो जो कंप्रेसिबल हो, मतलब कोई फ्लूइड बह रहा है और उसे हम कंप्रेस कर दें तो वो कंप्रेसिबल में आ जाएगा। और कंप्रेस कौन से फ्लूइड्स हो सकते हैं, जो गैसेज होती हैं वो हमारी फ्लूइड्स कंप्रेसिबल होते हैं, और जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी, अब वो जो है वो कंप्रेस हो रहा है तो उसका मास तो हमारे पास सेम है, बट उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होती है, मतलब डेंसिटी हमारी वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेसिबल में हमारी जो डेंसिटी वो वेरी करती है। एग्जांपल है हमारे पास गैसेस एट हाई स्पीड। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा, जिसकी डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। और एग्जांपल क्या है, हमारे पास लिक्विड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होते हैं और काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो। मतलब जो भी हमारे पास फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है उसको हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक है यूलरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन, दूसरा है लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब पूछ सकता है कि एक्सप्लेन यूलरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन, एक्सप्लेन लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन, या फिर पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, या फिर पूछ सकता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंस भी बताइए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि ये होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं यूलरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो एक तो हमारे पास यूलरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। सबसे पहले फ्लूइड मोशन हम मतलब क्या करेंगे, फ्लूइड के मोशन की हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब दोनों को जो स्टडी करने का मेथड है वो अलग अलग है।
यूलेरियन में क्या करेंगे, हम कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे स्पेस में, ठीक है। स्पेस में कोई भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर कर लिया और उस पॉइंट पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने इस नोटबुक पर ही कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया कि ये लोकेशन है हमारी और उसके ऊपर कोई फ्लूइड को फैला दिया, ठीक है। तो हम उस फ्लूइड का मोशन स्टडी करेंगे उस पॉइंट पर, ठीक है। कोई फ्लूइड की अलग अलग लेयर्स वहां से पास होंगी, नीचे वाली लेयर का फ्लूइड की स्टडी करेंगे, फिर बाद में जो फ्लूइड आया उसकी मतलब एक ही लोकेशन पे अलग अलग जो उसकी आएंगे ना, उसके जो पार्टिकल्स आएंगे फ्लूइड के, उनको स्टडी करेंगे एक ही लोकेशन पर, ठीक है। और लैग्रांजियन में क्या होता है कि हम फ्लूइड का एक पार्टिकल ले लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं अलग अलग पोजीशंस पर, मतलब फ्लूइड का पार्टिकल उसे अलग अलग पोजीशंस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो लैग्रांजियन। और यूलेरियन में हमने एक पॉइंट ले लिया है और उस पर फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया यूलेरियन, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द यूलेरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन वी फोकसेस ऑन स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस एंड ऑब्जर्व हाउ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी चेंजेस एट दोज फिक्स्ड लोकेशंस ओवर टाइम। मतलब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करते हैं स्पेस के और ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, उसमें क्या चेंज आ रहा है उस फिक्स्ड लोकेशन पर, ठीक है। वो हो गया हमारे पास यूलेरियन डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी को हम एक वेक्टर की तरह डिस्क्राइब करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दो चीज होती है, स्पीड हमारे पास स्केलर होती है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है। तो वेलोसिटी को हम वेक्टर फील्ड के अकॉर्डिंग जब डिटरमाइन करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने जो लोकेशन चूज करी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स, वाई और जेड है, ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर जो एट इंस्टेंट टाइम है वो हमारे पास टी है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यू एक्स, वाई, जेड, टी, आई, ठीक है। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है यू, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी यू कंसिडर कर ली है, उसके वो जो डिपेंड कर रही है वो एक्स, वाई, जेड और टी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। सेम प्लस वी कर लिया जो जे डायरेक्शन में, दैट इज वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी रहेगी वो ये होगी, और डब्ल्यू मतलब जेड डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। ओवरऑल वेलोसिटी हमारे पास ये है। ये किस से बनी हुई है, एक हमारे पास एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो यू से रिप्रेजेंट करी है, एक वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो वी से रिप्रेजेंट करी है, एक जेड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जिसे हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हो गया है। जो यूलेरियन का जो पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे हम फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमने अब ये जो इक्वेशन लिखी है उसमें सब लिखा हुआ है वेयर यू, वी, डब्ल्यू आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द एक्स, वाई, जेड डायरेक्शंस, ठीक है। ये सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं और एक्स, वाई, जेड आर फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन इन स्पेस। एक्स, वाई, जेड कोई भी फिक्स्ड पोजीशन है क्योंकि यूलेरियन में हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया है, ठीक है। वही फिक्स्ड पोजीशन है और टी हमारे पास टाइम है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि हमारे पास जो पोजीशन है वो फिक्स है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जो है वो सब इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंस द पॉइंट इज फिक्स्ड सो एक्स, वाई, जेड, टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब देखो हमारे पास अगर वो पॉइंट है वो मूव कर रहा होता तो वो टाइम पर डिपेंडेंट होता, बट वो मूव नहीं कर रहा, वो फिक्स है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए एक्स, वाई, जेड और टी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अगर फिक्स पॉइंट है तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है जो पोजीशन है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब पोजीशन तो हमारे पास फिक्स्ड है, अब फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो मतलब हम अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें और या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, दोनों ही हमारे पास जीरो आएंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं हेंस द सिंबल्स दीज हैज नो मीनिंग। अब ये सिंबल्स हम आई होप आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या होते हैं। देखो एक्स पर डॉट लगा हुआ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है एक्स पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट का, ठीक है। एक्स पोजीशन वाले एक कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद हमारे पास क्या आती है वेलोसिटी, तो हमारे पास ये चीज़ है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि वो तो टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली इसका कोई मीनिंग नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। अब इन पर डबल डॉट लग गई, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार डिफरेंशिएट होने के बाद भी इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, जो कि एक्स जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती, तो हेंस द सिंबल्स दीस हैज नो मीनिंग, ठीक है। ये हमारे पास यूलेरियन डिस्क्रिप्शन है। यूलेरियन डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें बस हमें यही कंसिडर करना है कि हमने एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर कर लिया है और वहाँ पर हम फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन को और उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूलेरियन का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, लैग्रांजियंस डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। अब इसमें क्या है, द लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन फॉलोज इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन में हम एक
फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसे इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, ठीक है। एज दे मूव थ्रू स्पेस एंड टाइम, जैसे जैसे वो पार्टिकल मूव करता है, जैसे जैसे वो पार्टिकल मूव करेगा स्पेस में और टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई फ्लूइड यहाँ पर है और हमने उसमें फ्लूइड का कोई पार्टिकल हमने यहाँ पे ले लिया है, अब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हमारा जो पार्टिकल है वो भी फ्लो करेगा, थोड़ा मूव करेगा, तो वो किस अकॉर्डिंग उसे किस अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन में हम कोई इंडिविजुअल फ्लूइड का पार्टिकल लेते हैं और उसे स्टडी करते हैं जैसे जैसे वो स्पेस और टाइम में मूव करता है, स्पेस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो मूव करता है, ठीक है। इन लैग्रांजियन वी आइडेंटिफाई अ बिल्ड फ्लूइड बाय इट्स इनिशियल पोजीशन एंड ट्रैक हाउ इट्स पोजीशन एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज ओवर टाइम। मतलब लैग्रांजियन में हम क्या करेंगे कि हम एक आइडेंटिफाई करेंगे एक फ्लूइड का पार्टिकल, ठीक है, और उसकी इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फिर उस वो जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसे ट्रैक करेंगे कि उसकी जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल वो स्टार्टिंग में यहाँ पर था, फिर हमने उसकी पोजीशंस को नोट डाउन कर लिया और फिर जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो पार्टिकल जो है फ्लूइड का वो भी फ्लो होगा, तो हम उसकी जो फ्लो होने की पोजीशन है, मतलब फ्लो जैसे हो रहा है तो उसकी पोजीशंस और उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं जगह जगह पर उसे स्टडी करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है, उसकी हमने स्टार्टिंग जो इनिशियल पोजीशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स हमने नोट डाउन कर लिया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्लूइड फ्लो हुआ तो हमारा जो पार्टिकल है वो भी हमारे पास फ्लो होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ फ्लो हो रहा है तो हमारा जो पार्टिकल है वो भी इधर ही फ्लो होगा। अब ये फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हर पॉइंट पर उसकी मतलब जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल है उसकी जो पोजीशंस है उन्हें मेजर करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हुआ टाइम के अकॉर्डिंग उसे मेजर करेंगे। वही सब चीज़ हमारे पास आती है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन में। मतलब लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन में हम फ्लूइड के पार्टिकल को एनालाइज करते हैं अलग अलग पोजीशन पर, ठीक है। यूलेरियन में क्या कर रहे थे, हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अलग अलग पार्टिकल्स को एनालाइज कर रहे थे। यहाँ पे पार्टिकल सेम है बट पोजीशन अलग अलग हो रही है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या हो सकता है, लेट अ फ्लूइड पार्टिकल बी इनिशियली एट द पॉइंट A, B, C, ठीक है। हमारे पास कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और इसके कुछ जो कोऑर्डिनेट्स है वो A, B, C है, ठीक है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम T, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम T, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल हमारा T टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट है हमारे पास A, B, C, ठीक है। ये T टाइम के बाद हमारे पास जो लेट दी सेम फ्लूइड पार्टिकल भी एट x, y, z, ठीक है। अब जो भी ये पार्टिकल था T टाइम के बाद इस पॉइंट पर पहुंच के जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y और z, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टी। ये तो पक्का पता है कि जो नए पार्टिकल्स आए हैं, नए जो कोऑर्डिनेट्स आए एक्स वाई जेड, ये टी के फंक्शन है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो इनकी पोजीशन चेंज हुई है। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पोजीशन दैट इज एक्स वाई जेड डिपेंड ऑन ए बी सी ऑल्सो। तो हमारे पास जो फाइनल एक्स वाई जेड आए हैं ये ए बी सी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पार्टिकल, ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो यहाँ ना होकर यहाँ होता तो जब फ्लूइड मोशन करता तो उसके पार्टिकल की जो नई पोजीशन होती वो समथिंग यहाँ होती, क्योंकि फ्लूइड तो हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है, ठीक है। तो हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस किस पर डिपेंड करेंगे, एक तो हमारे टाइम पर डिपेंड करेंगे और उसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट थे उस पार्टिकल के उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। ओके, दस x इक्वल्स टू f1 a, b, c, t, मतलब हमारे पास जो पहला पोजीशन कोऑर्डिनेट है x वो किस किस पर डिपेंड करेगा, किस किस का फंक्शन होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स का a, b, c का और टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। उसे हमने फंक्शन का नाम दे दिया f1, ठीक है। अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो फंक्शन 2 मान लिया और वो किस किस पर डिपेंड करेगा, किस किस का फंक्शन होगा, a, b, c का तो होगा ही और टाइम का होगा, ठीक है। सिमिलरली z मान लिया फंक्शन 3 है और a, b, c और t पर डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन है a, b, c और t का, ठीक है। इफ द मोशन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, अब हम मान लेते हैं कि जो मोशन है वो हर जगह कंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ बाउंड्रीज लग गई है, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। देन f1, f2, f3 आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो अगर जब मोशन कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शंस आए हैं f1, f2 और f3 ये भी तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही फॉर्म करेंगे, सो दैट वी कैन एज्यूम दैट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू a, b, c, t एग्जिस्ट। अब देखो हमारे पास मोशन कंटिन्यूअस था, इससे पता चला कि जो हमारे पास ये फंक्शंस है f1, f2 और f3 ये भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो फंक्शंस है इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए, बी, सी और टी, ठीक है। ए, बी, सी और टी क्यों लिया, क्योंकि ये फंक्शंस इन्हीं के ही हैं, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब हम इन्हें लिख सकते हैं कि जो फंक्शंस होंगे एक्चुअल में किस फॉर्म में होंगे। देखो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल आर, अब देखो हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। देखो वेलोसिटी के बहुत इजी आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेस भी छोड़ दी है, ज़्यादा स्पेस नहीं है बट आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जैसे फ्लूइड पार्टिकल मूव करेगा। देखो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं 2 डॉट से,
ठीक है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो एक्स डबल डॉट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा फंक्शन है f1, तो f1 का दो बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर y कोऑर्डिनेट का जो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास f2 फंक्शन है, y के लिए हमारे पास f2 फंक्शन है, उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और z के लिए भी हमने f3 फंक्शन है हमारे पास और उससे दो बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए फ्लूइड पार्टिकल के अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन फॉर द एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह से जो हमारा लैग्रैन्जियन डिस्क्रिप्शन है वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।